बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस गांव की जो खतरे में है। राजधानी रायपुर के पास महानदी के किनारे बसा निजदा गांव धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यहां महानदी से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। उसके किनारों को पत्थरों से पाटा जा रहा है और जब बांध से पानी खुलता है तो ये गांव की तरफ लगातार बढ़ने लगता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के निजदा गांव पर संकट। क्या कुछ बरसों में डूब जाएगा गांव? क्या महानदी के सैलाब में समा जाएगी बस्ती? ये सवाल इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की महानदी से छेड़छाड़ की जा रही है। नदी के किनारों को पाटा जा रहा है। नदी सिकुड़ रही है और कभी भी अपना रास्ता बदलकर निजदा गांव को अपनी चपेट में ले सकती है। नदी किनारे ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि ये नदी के किनारों पर फेंका जा रहा फर्शियों का मलबा है। खदानों से निकलने वाली फर्शी पत्थर के टुकड़ों को आसपास डंप किया जा रहा है, जिसके चलते किनारे खत्म हो रहे हैं। पूरे किनारों को पाट दिया गया है और किनारों पर जैसे पत्थरों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। खदान के मलबे से तैयार किया गया ये किनारा नदी का नहीं है, ये अव्यवस्थाओं का किनारा है, जहां पर अब देखिए कि इस कदर पटिंग की गई है, मलबा फेंका गया है कि ये पहाड़ का रूप ले चुका है। एक के बाद ऊपर ऊपर उसके और ऊपर, और सोचिए कि कितना ऊंचा ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना ऊंचा यहाँ पर पहाड़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई है, जबकि इसे नदी का किनारा होना था। राजधानी से लगे आरंग से 7 किलोमीटर दूर निजदा गांव से बहने वाली महानदी में कई किलोमीटर तक का किनारा स्थानीय चूना पत्थर खदानों से निकलने वाले कचरे से पटा पड़ा है। खदानों से रोजाना बड़ी संख्या में गाड़ियां कचरा लेकर महानदी के तट पर पहुंचती हैं, किनारों पर डंप कर देती हैं। महानदी के बीचों बीच खड़ा हूं। जनवरी का महीना है, इसलिए पानी थोड़ा आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, वो है यहाँ पर किस तरह से अंधाधुंध पटिंग की जा रही है फर्शी पत्थरों से। क्योंकि खदान आसपास बहुत ज़्यादा है, इसलिए फर्शी पत्थर निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका वेस्ट निकल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए नदी को किस तरह से सिकोड़ा जा रहा है। नदी के जो चौड़ाई थी वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है वो डंप किया जा रहा है। खदानों से निकलने वाला मलबा जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो दोनों ओर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो बड़ी संख्या पे बहुत बड़ी तादाद में रोज गाड़ियां आती हैं, 20 से 25 गाड़ियां आती हैं और वो गाड़ियां यहाँ पर मलबे को डंप करके जाती हैं। इससे क्या होगा, इससे आने वाले दिनों पे जब गर्मी का समय आएगा, महानदी के इस डैम का गेट खुलेगा, तो गेट खुलने के बाद इस पानी का रुख दूसरी तरफ मुड़ेगा, जिससे गांव डूबने की भी आशंका बनी हुई है। सरेआम महानदी के अस्तित्व से खिलवाड़ किया जा रहा है। नदी के किनारे खो गए हैं। पानी निकलने के लिए धीरे धीरे रास्ता बंद हो रहा है। जब हम पहुंचे तो लोगों ने वो बांध भी दिखाया जहां से पानी छोड़ा जाता है, और ये भी बताया कि ये कहां-कहां से होकर गुजरता है। पहले महानदी और चौड़ा हुआ करती थी, और जब इसके गेट खुलते हैं, देखिए मेरे पीछे आप डैम देख पा रहे होंगे, डैम दिखाना किशोर, कि ये डैम के जब गेट खुलते हैं तब पानी यहाँ तक आ जाता है, यानी कि जिस हिस्से पर पटिंग कर दी गई है उस हिस्से तक के पानी जो है वो आता है। डैम देख सकते हैं आपको, यहाँ पे अलग अलग गेट है। कितने गेट है दादा यहाँ पे? 10-12 गेट होंगे डैम में। 12 गेट है। कहाँ तक पानी आ जाता है जब वो खुलता है गेट? गेट खुलते थे वहाँ तक, वो पटा है एक मलमा फेंक पटा है वहाँ तक। ये दे। अच्छा, वो आगे तक ये दे हाँ। कौन मलमा पाट दिया इस पे? हाँ, इससे आते पानी गेट खुलते थे। अब जरूरी हो गया था कि हम उस जगह को भी देखें जहां से पत्थर फर्शियों का मलबा लाकर यहां फेंका जाता है। हम खदान पर पहुंचे जहां बड़ी बड़ी खदानों से फर्शियां निकालने का काम किया जा रहा था।
निजदा गांव में 15 से ज़्यादा फर्शी पत्थर के खदान है। एक खदान की तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको कि यहां से फर्शी पत्थर निकाला जाता है। इसके लिए बाकायदा टेंडर होता है और टेंडर के बाद में ये खदान अलॉट की जाती है। कुल मिलाकर कई लोगों को ये खदान जो है अलॉट की गई है। लेकिन इन फर्शी पत्थर निकालने के बाद में, क्योंकि साइज़ इसको काटा जाता है, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं जिसे वेस्ट कहा जाता है। ये किसी काम पे नहीं आता, न क्योंकि ना इनका कोई साइज़ होता है, ना कोई इनका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। तो इसको जो है वो वेस्ट समझा जाता है और इसी फर्शी पत्थरों को नदी के किनारे पाटा जा रहा है। और ऐसा पाटा जा रहा है कि वहाँ इस फर्शी पत्थर के वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको इसकी भी कि ये खदान देखिए कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग दिखाई दे रही होगी। इसी स्टेप बाय स्टेप कटिंग से जो एक्यूरेट एक साइज़ का पत्थर होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी डिमांड आती है, उसको काटा जाता है। महानदी के किनारों को पत्थरों के मलबे से पाटा गया। किनारों पर मौजूद हैं 15 से ज्यादा चूना पत्थर खदान। खदानों से रोजाना कई ट्रक मलबा फेंका जा रहा है। कई खदानों को 2039 तक की लीज पर दिया गया है। हर साल निजदा गांव में बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। जब हम गांव पहुंचे तो लोग खुद हाथ पकड़कर उस हिस्से को दिखाने लगे जहां पर हर साल पानी भर जाता है और वहां पर रहने वाले लोग हलकान हो जाते हैं। बाढ़ आते ना सीधा गांव में पानी घुसत है। पहले नहीं घुसत रही, धीर लगा घुसत रही से ज़्यादा बाढ़ आता है। अब तो ऐसे संकट आ गए, थोड़ा से बाढ़ आते पानी गांव में आ जाते, पूरा यहू डूब जाते, यहाँ तक डूब जाते भाई। हल्का पानी के संकट आते तो कंप्लेन नहीं किए कि खदान वालों को बोल के कभी? अब कौन कंप्लेन करी सर, वो का है, हम ही मन कमैया है, हम ही मन ऊँचे मेहनत करैया है। एक खदान के बारे में वो सरपंच जी तब गए रहें, कलेक्टर करे गए रहें और खनिज मंत्री करे गए रहें, तब भी भूपेश बघेल के सरकार में ना कुछ सुनाई होबे नहीं करीस। अब वही सोले ना एमन सब मौजी करे के चालू कर दिस खदान वाला मन। गलत है भैया, जो नदी तरफ जाते है, जो पत्थर वत्थर जो भी है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है कि वाला मत कर जा। हमारे हिसाब से तो जो नदी के बहाव भी है वो गांव तरफ से आ जाते हैं, किसान भी सब चीज़ के नुकसान हुआ थे। ये मेरा पटाई यानी हमारा ठेलाने नदिया पटा थे पूरा तहतीक पानी कहाँ जाही तो बस्ती को दियावे करी। ये मेरे ये दे यहाँ से देख लो भाई, क्या है देख ये मेरे है ना, ये नदी है, इधर नदी है और यहाँ से पानी आता है सीधा है ना, वहाँ से पानी आता है तो पूरा ऐसे भगते। वो तो इतना तो बुढ़ान में आते हैं, ये बुढ़ान क्षेत्र है पूरा? बुढ़ान है, जितना ये रोड के नीचे है ना पूरा बुढ़ान है वो। ग्रामीणों का कहना है कि खनिज मंत्री से लेकर कलेक्टर तक के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। विस्तार न्यूज ने रायपुर कलेक्टर से बात की, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और अब इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। मामला संज्ञान में आया है, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार कार्रवाई करें और जो लोग इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। नदी का संरक्षण, जल का संरक्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि खदान मालिकों की मनमानी के चलते महानदी खतरे में है। निजदा गांव के अस्तित्व पर संकट है। हजारों लोग दहशत में हैं क्योंकि इसी तरह महानदी के किनारों को पत्थरों से पाटा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब निजदा गांव नक्शे से ही गायब हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।